जब भी हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? घने जंगल, आदिवासी संस्कृति या फिर एक बहुत लंबा संघर्ष? आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य की पहचान असल में उसके नाम में ही कैसे छिपी हुई है। तो चलिए, सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं। झारखंड का बहुत सीधा सा मतलब है जंगलों की भूमि, और यकीन मानिए, बस ये एक शब्द ही इस राज्य की पूरी पहचान की बुनियाद है। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक नाम में आखिर कितनी ताकत होती है। फिर बात करेंगे कई नामों और एक पहचान की, यहाँ की जमीन और लोगों की, उस लंबे संघर्ष की, और आखिर में देखेंगे कि तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सारे नामों के बीच झारखंड ही क्यों चुना गया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, ये सिर्फ एक नाम चुनने की बात नहीं थी, ये तो पहचान की एक पूरी लड़ाई थी। एक तरफ था वनांचल, जो एक राजनीतिक नाम था, और दूसरी तरफ था झारखंड, वो नाम जो सीधा लोगों के दिल से, उनकी जमीन से, उनके जंगलों और संस्कृति से जुड़ा था। और जाहिर है, जीत उसी नाम की हुई जिसमें लोगों की आवाज थी। लेकिन कहानी सिर्फ झारखंड पर आकर खत्म नहीं हो जाती। इससे पहले भी इस इलाके को कई नामों से जाना जाता था, और हर एक नाम मानो इतिहास का एक पूरा का पूरा पन्ना हो। जैसे कि छोटा नागपुर, इस नाम ने इलाके की भौगोलिक पहचान दी। फिर आया कोल्हान, जिसने इसकी आदिवासी जड़ों को सामने रखा, और संथाल परगना ने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि प्रशासनिक ढांचे को एक पहचान दी। तो देखा, ये सब नाम मिलकर ही इस जगह की पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए, अब नामों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस जमीन की, यहाँ के लोगों की। समझते हैं कि कैसे यहाँ के पठार, यहाँ के जंगल और यहाँ की नदियाँ यहाँ बसने वालों की जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। ये भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहाँ आदिवासी संस्कृति आज भी अपनी पूरी जान के साथ जिंदा है। मुंडा, उराम, संथाल जैसी कई प्रमुख जनजातियां यहीं की हैं, और यहाँ की पहचान, यहाँ की जिंदगी, वो यहाँ के पठारों और जमीन के नीचे दबे बेशकीमती खनिजों से अलग हो ही नहीं सकती। तो अगर झारखंड की पहचान को समझना हो तो बस 3 चीजें याद रखिए: जंगल, पहाड़ और पठार, और यहाँ की आदिवासी संस्कृति। बस यही 3 स्तंभ हैं जिन पर पूरा झारखंड टिका है। यही तीनों मिलकर झारखंड को असल में झारखंड बनाते हैं। लेकिन ये पहचान इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष है। अपनी पहचान को मनवाने की एक पूरी लड़ाई है। ये जो एक अलग राज्य की मांग थी ना, ये कोई कल परसों की बात नहीं है। इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सोचिए, 1831-32 का कोल विद्रोह, फिर 1855-56 का संथाल विद्रोह, और उसके बाद 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ झारखंड आंदोलन। ये संघर्ष बहुत पुराना है, और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में एक नाम हमेशा गूंजता रहा: बिरसा मुंडा। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्हें लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया कि उन्हें नाम मिला धरती आबा, यानी इस जमीन का पिता। मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ एक अलग राज्य बनाना। एक ऐसा राज्य जहां इस इलाके की खास आदिवासी संस्कृति और पहचान को न सिर्फ बचाया जा सके, बल्कि उसे फलने फूलने का मौका भी मिले। और फिर दशकों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और लाखों सपनों के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। एक नए राज्य का जन्म हुआ। तारीख थी 15 नवंबर साल 2000, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन झारखंड आधिकारिक तौर पर बना भारत का 28वां राज्य। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? राज्य बनाने के लिए वही तारीख चुनी गई, 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती है। मतलब उस महानायक को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी? मानो कहानी का एक सिरा दूसरे से आकर जुड़ गया हो। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि झारखंड सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरे जन आंदोलन की जीत का प्रतीक है। ये प्रकृति और आदिवासी पहचान से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। ये उस लंबी लड़ाई का प्रतीक है जो अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ी गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है
एक ऐसा राज्य जिसकी बुनियाद ही जंगल, पहचान और संघर्ष पर टिकी हो, वो आने वाले वक्त में तरक्की और अपनी इस कुदरती विरासत के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? शायद इसकी असली कहानी तो अब शुरू हो रही है।